नमस्कार। मैं वैद्य विद्यासागर पंचाल, सनातन आयुर्वेद, हुमनाबाद, कर्नाटक से। आज हम दंत दमन के बारे में कुछ विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में दंत दमन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां अष्टांग हृदय, चरक, सुश्रुत आदि संहिताओं में मिलता है। आयुर्वेद में दंत दमन के लिए जो इस्तेमाल होने वाले जो द्रव्य है वो कषाय, कटु, तिक्त रस के ऐसा बोला गया है। लेकिन आजकल जो मार्केट में अवेलेबल जो पेस्ट हम देखते हैं तो वो सभी बहुत कम कंपनी ऐसे है जो कषाय, कटु मतलब तीखा कषैला रस के पेस्ट वगैरह बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे कंपनियां हैं सभी स्वीटनिंग एजेंट्स यूज करके मधुर रस के पेस्ट बनाते हैं। मधुर रस कफ को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन कषाय, कटु रस कफ को कम करने वाला होता है। हम सुबह जब दंत दमन करते हैं उस समय शरीर में कफ की अवस्था ज्यादा रहता है। तो जब कफ की अवस्था में हम कषाय और तिक्त रस या कषाय, कटु रस के द्रव्यों से अगर दंत दमन करेंगे तो वो कफ शरीर में कम होगा। लेकिन मधुर रस में, मधुर काल में सुबह में अगर हम मधुर रस का द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे तो कफ को और बढ़ाएंगे। मुख के रोग, दंत के रोग कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें कटु या तिक्त रस या कषाय रस के द्रव्यों का इस्तेमाल करके हमें दंत दमन करना चाहिए। आचार्यों ने कुछ एग्जाम्पल दिया है कषाय, कटु और तिक्त रस के द्रव्यों के, जैसे निम्ब है, करंज है, ककुब है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य का रेफरेंस हमें शास्त्रों में मिलता है। दूसरी बात हम ये देखें कि जब भी हम ऐसा ब्रश यूज करते हैं जो बहुत रफ होते हैं, आचार्यों ने बोला है कनिनेग्र समस्थोल्यम, हमारे कनिष्ठिका उंगली के जितना मोटा हमारा ब्रश होना चाहिए। और कनिनेग्र समस्थोल्यम सुकूर्चम द्वादशांगुलम, मतलब उसके ब्रिजल्स बहुत स्मूथ होने चाहिए, ना कि बहुत हार्ड होने चाहिए। और वो द्वादश अंगुल का, आजकल सभी जितने भी कंपनियों का ब्रश होता है वो द्वादश अंगुल, 12 अंगुल का ही ब्रश हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। तो इस तरह से आयुर्वेद में मुख के रोगों के लिए और मुख के रोग ना हो इसके प्रिवेंशन के लिए हजारों साल पहले हमारे आचार्य इसके बारे में बहुत सुंदर उपाय हमें दिए हैं। तो इसलिए आयुर्वेद को अपनाइए और निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।